गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पार्ट 14 शुरू किया था जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी और आगे इन्होंने किसके साथ रहे थे, इन्होंने किसके साथ वकालत की थी। आगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सन 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का ज़ोर शोर से सम्मेलन हुआ था। यहीं पर मुझे महात्मा गांधी जी से भेंट होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और देश का दौरा कर रहे थे। उस समय चंपारण की स्थिति बड़ी विकट थी। गांधी जी के नेतृत्व में नीलों ने गोरों के विरुद्ध सत्याग्रह छेड़ दिया था। इसमें मैंने काफ़ी सक्रियता दिखाई। सत्याग्रह सफल हुआ। इसी सत्याग्रह में मेरे सार्वजनिक जीवन का नया मोड़ दे दिया था। कह रहे हैं 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस काफ़ी ज़ोरों शोर से बढ़ रही थी तो वहाँ पर मेरी गांधी जी से मुलाकात हुई। और गांधी जी तब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और वो देश का दौरा कर रहे थे। उसी समय बाकी जो नेताएं थे उन्होंने किसका शुरू कर दिया, वहाँ पर सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी के साथ उन्होंने किस चीज़ के बारे में शुरू किया, सत्याग्रह। और कह रहे हैं मैंने भी उसमें काफ़ी सक्रियता वहाँ पे, मतलब उन्होंने इस चीज़ में उनकी बड़ी मदद की थी। और कह रहे हैं कि जो सत्याग्रह था वो सफल हो गया। चंपारण में गांधी जी के साथ रहकर मैंने जो सच्चाई का पाठ पढ़ा वह मुझे जीवन भर भूलने वाला ना था। गांधी जी पक्के आदर्शवादी थे और उनके आदर्शों के प्रति मैं अधिक निष्ठावान था। कहते हैं मैं गांधी जी के साथ रहकर मैंने एक सच्चाई का पाठ पढ़ा और जो मैंने उनके साथ रहकर जो सच्चाई का पाठ पढ़ा था वो मैं कभी जीवन भर नहीं भूल सकता था। और गांधी जी बड़े ही आदर्शवादी थे और उनके आदर्शों से उनके साथ रहकर मैं भी आदर्शवादी बन गया। और वो भी आदर्शवादी थे, गांधी जी भी आदर्शवादी थे और उनके साथ वो कभी भी उन चीज़ों से परे नहीं थे। सन 1921 में गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। कह रहे 1921 में जब गांधी जी अंग्रेज़ों ने जब अत्याचार करना शुरू कर दिया तो उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। असहयोगतम सत्याग्रह का अर्थ सरकार के किसी काम में हाथ ना बांटना था। कह रहे हैं इसका क्या मतलब था, जो कौन सा ग्रह ये इन्होंने शुरू कर दिया था, असहयोगात्म। इसका क्या मतलब था कि जो हमारी सरकार थी, जो इंडिया की जो सरकार थी वो हमारे किसी काम नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने ये ग्रह जो था वो शुरू कर दिया। मैंने अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी। कहते हैं जो मैंने अपनी जमी जमाई वकालत थी वो छोड़ दी। गांधी जी के साथ रहकर अब मैं बराबर उनके आंदोलन के कार्यों में समय दे रहा था। कह रहे मैं गांधी जी के साथ रहकर जो भी वो आंदोलन शुरू करते थे मैं उनके साथ उनका अपना समय देता था। इसी बीच जलियांवाला बाग का यह रोमांचक हत्याकांड हुआ जिसमें सारे देश में अंग्रेज़ों ने प्रति घृणा का स्थायी भाव जनता के हृदय में भर दिया। इस नरसंहार के सहयोग आंदोलन की आग में घी का काम किया। कह रहे हैं इसी बीच जो जलियांवाला बाग का था वो भी शुरू हो गया और जिसमें सारे देश के मन में क्या था, अंग्रेज़ों के प्रति घृणा बना दी। मतलब कि उनके सभी देशवासियों के मन में क्या हो गया, अंग्रेज़ों के लिए बड़ी नफरत पैदा हो गई। एक बार जब मैं जेल में था तो काफ़ी बीमार पड़ गया। सन 1934 में जब मैं जेल से छूटा। कह रहे जब मैं जेल में था तो मैं काफ़ी बीमार पड़ गया। फिर 1934 में वो जेल से छूटे। उन्हीं दिनों देवी प्रकोप से भयंकर संकट का एक पहाड़ टूट पड़ा। कह रहे हैं एक देवी प्रकोप का जो भयंकर संकट था वो टूट पड़ा। 15 जनवरी 1934 को एक विकराल जूचाल ने बिहार में उत्तरी भाग को नष्ट भ्रष्ट पर भीषण जनसंहार किया। सैकड़ों मकान गिर गए, हजारों मनुष्य मलबे में दबकर मर गए, लाखों लोग
बेघर हो गए। कुएं और खेत भालू से भर गए। चारों ओर ऋषि त्राही त्राही मच गई। उस समय अपने पंडित भाइयों की सेवा करना मैंने अपना कर्तव्य समझा। कह रहे हैं एक बार की बात है, हमारे गांव में जो बिहार में क्या हो गया, वहाँ पर नष्ट भ्रष्ट हो गया। वहाँ पर कोई बाढ़ आ गई थी, तो उससे क्या हो गया कि सैकड़ों जो मकान थे वो गिर गए और काफ़ी जो लोग थे वो मलबे के नीचे आकर दबकर मर गए और काफ़ी लोग जो बेघर हो गए थे। और उनमें क्या हो गया, जो कुएं थे खेत थे वो भालुओं से भर गए। चारों ओर त्राहीमाम की बड़ा ही नष्ट भ्रष्ट हो गया था उस समय पे। अभी भूकंप पंडितों को उभारा भी नहीं जा सकता था कि भीषण बाढ़ आ गई। कह रहे हैं जो वहाँ पर पहले भूकंप आई थी, फिर उसके बाद बाढ़ आई थी, उसमें भी बाढ़ पंडितों की सेवा की गई। कह रहे हैं जो उन बाढ़ में जो पंडितें थे उनकी बड़ी ज़्यादा सेवा की गई। सन 1942 में देश में भारत छोड़ आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की। कह रहे 1942 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की घोषणा की, भारत छोड़ो। इस आंदोलन में अंग्रेजी सरकार के शासन की जड़ें हिला दी। कह रहे हैं इस आंदोलन में अंग्रेजी सरकार जो थी उनकी जड़ें ही हिला दी। फलत 21 सितंबर 1946 को भारत ने एक अंतरिम सरकार बनी, उसमें 12 मंत्री थे। कह रहे हैं 21 सितंबर 1946 में एक सरकार बनी, अंतिम सरकार बनी, और उसमें कितने मंत्री थे, 12। मुझे खाग एक कृषि विभाग दिया गया। कहते हैं मेरे खाते में क्या है, कृषि विभाग। उस समय देश में अन्न का घोर संकट था। मैंने अन्न का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, जितना अन्न विदेश से प्राप्त हो सकता था उतना प्राप्त किया। कह रहे हैं मुझे क्या दिया गया, मेरे हिस्से में क्या था, कृषि विभाग। और उस समय क्या था, अन्न का, वहाँ पर अन्न मतलब कि एक दाना भी नहीं होता था वहाँ पर लोगों के खाने के लिए, और मैंने जितना मैं बटोर सकता था, मतलब कि इधर उधर से, उतना मैंने किया। बाद में मकई जवार तथा सिंघाड़े के आटे का प्रचार किया गया। देश में अधिक अन्न उपजाए। आंदोलन का सूत्रपात भी मैंने ही किया। कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं उसको, जब ये क्या मक्की जवार और सिंघाड़े का आटे का प्रचार जब किया देश में, तब वहाँ पर और भी अन्य जो थे अन्न थे, उन आंदोलन में मैंने ही उसमें भाग लिया और मैंने ही सबको इन चीज़ों के बारे में बताया। 15 अगस्त 1947 को भारत संविधान हुआ। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर दायित्व मुझे सौंप दिया। कह रहे हैं कि 1947 में हमारा भारत जो था वो आज़ाद हो गया, और 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, गणतंत्र, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था उस दिन क्या हुआ था, उनको राष्ट्रपति का पद जो था वो दिया गया। मैं 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर भार संभाल रहा था। कह रहे मैंने 12 साल तक राष्ट्रपति के पद पर उसकी जिम्मेदारी संभाली। 13 मई 1962 को मैं इस द्वैत्य से मुक्त हो गया। कह रहे हैं 13 मई 1962 को इस जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सारी पूरी कहानी जो है ये किसने बोली है, किसने बताई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।